आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th आर.एस. अग्रवाल जो साइड बुक आती है उसका पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सरसाइज 2C का हम लोगों ने लगभग 17 क्वेश्चन 17 तक कर लिया हमने। 18 नंबर क्वेश्चन से हम लोग करेंगे। देखिए हमने आपका क्वेश्चन नोट कर लिया है, ये ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं और ये सारे क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में करने जा रहा हूँ, आप अपने बुक में देखिए। 18 नंबर दिया है, द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स आर -1/2 एंड -3 रेस्पेक्टिवली, राइट द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें हम देखेंगे दिया हुआ है, गिव है क्या है कि सम ऑफ जीरोज माने अल्फ़ा प्लस बीटा, माने अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल का लेट कर ले कि उसके 2 जीरोज हैं अल्फ़ा और बीटा, तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं कि सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये दिया हुआ है -1/2 प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया है -3। ठीक है, अब हमें एक पॉलिनोमियल बताना है। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? ऐसा पॉलिनोमियल जिसके जीरोज पहले से दिए होते हैं, पहले वो देखते हैं कि वो पॉलिनोमियल होता क्या है। वो होता है x² माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू 0, ये होता है। ठीक है, तो हम इसी पे इस चीज़ को पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है -1/2 x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना है -3, क्या हो जाएगा x² माइनस माइनस ये हो जाएगा +1/2x प्लस माइनस माइनस तो -3। ये जो पॉलिनोमियल प्राप्त हो गया है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखते हैं नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन। ये शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप है ना। ये कह रहा है कि राइट द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको दिया गया है और उसके जीरोज बताने हैं आपको। ये क्या दिया गया है? पॉलिनोमियल गिवन है, पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 6x² -3। ये तो इसके जीरोज बताना है। जीरोज कैसे बताएंगे वो देखते हैं। सिंपल तरीका है इसका। जैसे 6x² -3 ये दिया हुआ है, इसमें से आप 3 को कॉमन ले लीजिए तो 2x² -1 इज इक्वल टू 0 बचेगा। ठीक है, इसके बाद 2x² -1 0/3 हो जाएगा, ये अपन में आकर के। फिर 2x² -1 इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। अब क्या होगा कि 2x² इज इक्वल टू 1, तो x² इज इक्वल टू होगा 1/2। इसलिए x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर इधर से हटेगा तो इधर रूट आ जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस, तो ये आपके, अच्छा जब भी इसको लिखेंगे तो आप प्लस माइनस में लिख सकते हैं, क्योंकि एक बार इसका रूट आप ऐसे लिख सकते हैं 1/, इसको आप थोड़ा सा एक में थोड़ा सा इसमें बदलाव ये कर दे रहा हूँ कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √1/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि 1 का स्क्वायर अगर स्क्वायर रूट निकालें हम तो 1 ही होता है। ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस के सिंबल के साथ। इसका मतलब कि x की एक बार वैल्यू लेंगे प्लस में और एक बार वैल्यू आप ले लेंगे माइनस में, ये 2 रूट निकल जाएंगे। ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आइए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राइट द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल f(x) इक्वल टू, फिर आपको एक पॉलिनोमियल दिया है, जीरो पता करना है। जैसे f(x) आपको दे दिया गया है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3, ये 3 है। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या करना है हमें? इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे? देखिए इसका इसमें ये इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 हो गया, और √3 और √3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, तो 24। 24 का कोई ऐसा फैक्टर
जिसको तो देखिए 8 इंटू 3 24 हो रहा है, और 8 में से जब 3 माइनस करेंगे तो ये 5 भी आ जाएगा। तो इसी को सेम वैसे लिख देंगे। हम लिखेंगे, लिखने का तरीका है 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये फैक्टराइजेशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सेम, क्योंकि 5x को आप 8x माइनस 3x लिख सकते हैं, और 8 और 3 को मल्टीप्लाई करने पे 24 भी आ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें से कॉमन आप ले लीजिए, छोटा मोटा कोई भी आप कॉमन ले सकते हैं, जैसे जो दोनों तरफ जो दिखाई दे। जैसे इधर 4 दिख रहा है कि 4 कॉमन हो सकता है, ये पेयर बना लीजिए आप। तो इधर से 4 कॉमन हो गया और x कॉमन ले लीजिए, तो इधर क्या बचेगा √3x प्लस 2। इधर से -3 कॉमन ले लिए, सॉरी। अब इधर एक बात समझिए, ये 3 है ना, और पहले इसको मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे 3x है माइनस 2√3 है, ठीक है। हम इसको √3 इंटू √3x माइनस 2√3 लिख सकता हूँ। जब मैं अब इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है। जब हम मैं ऐसे लिख दूंगा तो इसका मतलब √3 इधर भी है, √3 इधर भी है, तो √3 में जो है कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा, एक √3 बच जाएगा ये वाला, तो √3x और -2 इधर बच जाएगा। ठीक है, ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया। अब देखिए दोनों ये इसके फैक्टर सही है, सॉरी ये माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस वाला प्लस में बदल जाएगा। फैक्टर सही आ गए, तो अब आप जो है √3x प्लस 2 और सेकेंड ब्रैकेट में 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0। कैसे निकालेंगे इसको, तो √3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो √3x इज इक्वल टू -2, तो x इज इक्वल टू -2/√3। इसका क्या करेंगे, 4x माइनस √3 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल, तो 4x इज इक्वल टू हो जाएगा √3, x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/4। ये दो जो है, ये देखिए यहाँ दो फैक्टर हैं और ये दो जीरोज हैं। जीरोज और फैक्टर में अंतर मैं पहले बता चुका हूँ आपको। फैक्टर ये है और जीरो ये है। जीरोज का मतलब हुआ कि इसको जब आप इसमें रखेंगे यहाँ x के जगह पे, तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इसकी वैल्यू अगर यहाँ रख दी जाए हर जगह जहाँ जहाँ x है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, हमारे पास पहले से पॉलिनोमियल दिया गया है f(x) इज इक्वल टू x² माइनस 5x प्लस k। ठीक है, तो हम इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से, है ना, कंपेयरिंग। आप इसकी कंपेयरिंग कर लीजिए। ठीक है, यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -5 और c इज इक्वल टू k। तो अल्फ़ा प्लस बीटा माने सम ऑफ जीरोज क्या होता है, -b/a। तो -b, अब पहले से b माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5/1, इसका मतलब 5। अब ये बताइए इक्वेशन 1, और हमें पहले से गिवन है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन 2 ये पहले से दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, ये हमने निकाल लिया। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, माइनस प्लस कट गया, तो 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 6, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 3। अब इसे ही पुट कर दीजिए इसमें, तो इसमें लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा इन इक्वेशन 1, पुट कर दीजिए यहाँ पे 3, ये पहला इक्वेशन है, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 3 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5, इसलिए बीटा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। तो बीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो अब आप देखिए कि k की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो वी नो दैट अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ हमने खुद से अपने मन से निकाला था अल्फ़ा प्लस बीटा, अब यहाँ निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है,
c अपन a, c कितना है, k है अपन 1a, यानी कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या हमारा प्राप्त हो गया, k। अब ये अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए अल्फा के जगह पे आप 3 रखेंगे, बीटा की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, और ये सब वैल्यू किसके बराबर है, k का, तो k इज इक्वल टू क्या हो गया 6। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, अब एक और क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, ठीक है, तो एफ एक्स पोलिनोमियल एक दिया है, फाइंड अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। आप अपने क्वेश्चन देखिए अपने बुक में, मैं इसे करना शुरू करता हूँ। कैसे करेंगे देखते हैं। दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू 6x² माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2। वैल्यू किसकी निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब इसमें से देखिए डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। चलिए इसकी कंपेयरिंग पहले आप कर लीजिए, इसकी कंपेयरिंग कीजिए ax² प्लस bx प्लस c से, ठीक है, इसकी कंपेयरिंग कीजिए। तो a इज इक्वल टू आपको फाइंड कर लेंगे 6, b मिलेगा 1 और c मिलेगा आपको -2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए, यानी कि -1/6, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या प्राप्त होता है, c बाई ए, तो c -2/6, यानी कि कट के आ जाएगा -1/3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, अब आप देखिए अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फ़ा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फ़ा और बीटा को एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा से बीटा कैंसिल होगा, अल्फ़ा², अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल होगा, बीटा², ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक सेकंड के लिए आप इसको अल्फ़ा² प्लस बीटा², ठीक है। आप इसमें +2 अल्फ़ा बीटा ऐड कर दीजिए अपने मन से, और यही 2 अल्फ़ा बीटा माइनस कर दीजिए अल्फ़ा इंटू बीटा। अब मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, इसके फॉर्मूला भी है किस तरीके से लिखा, और एक जनरल तरीका बताता हूँ मैं आपको। ये जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 + 5 है, ठीक है, तो ये 9 होता है, और मैं इसी 4 + 5 को +10 और -10 लिख दूँ तो भी इसका आंसर 9 ही आएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में फिर कट जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से मैंने इसको ऐसे लिख दिया। उसके बाद क्या करेंगे कि इसको जो है यहाँ से आप देखिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये a² प्लस b² प्लस 2ab का फॉर्मूला बन गया। तो आप इसको लिख सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा इंटू बीटा। अब इसमें कुछ नहीं करना है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -1/6, तो -1/6 का स्क्वायर, 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा 2, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, -1/3 अपन अल्फ़ा इंटू बीटा -1/3 कर दीजिए, 1/6 = 36, माइनस माइनस प्लस 2/3, ये कितना हो जाएगा, -1/3। अब यहाँ इसको रोकिए, ठीक है, यहाँ पे आप इसको रोक दीजिए। अब यहाँ पे हम लोग पहले देख लेते हैं, इन दोनों को जब करेंगे तो 36 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 36 ही आएगा, तो ये 1 हो जाएगा, और ये 12 3 = 36, तो ये 24 हो जाएगा, यानी कि 25/36। तो इसको आप लोग लिख लीजिए यहाँ पे 25/36 अपन -1/3। क्या होता है, ये वाला ऊपर चला जाता है और ये वाला नीचे चला आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप कर देंगे 25 × 3, नीचे आ जाएगा -1 × 36। अब इसको कटा के आप लोग कैंसिल आउट करके आंसर ला रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे आपको आसानी से मिलते रहेंगे।